डीएसएन पीजी कॉलेज उन्नाव में शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रचना चतुर्वेदी ने आज फेसबुक ज्ञान भूमि पेज पर प्रत्येक दिन की भांति शिक्षा, साहित्य, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान से संबंधित विषयों के व्याख्यान की कड़ी में आज संस्कारों का महत्व एवं वर्तमान में उनकी आवश्यकता विषय पर परिचर्चा की। मनुष्य के दुर्गुणों को निकालकर उनमें संस्कार आरोपित करने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। 16 संस्कारों का आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक महत्व बताया। इसके अतिरिक्त सामाजिक संस्कारों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। श्री चंद्रकिशोर त्रिवेदी अपने पिता के कर्तव्यों का फल दयानंद सुभाष नेशनल परास्नातक महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग में सेवारत हूँ। आज के व्याख्यान का विषय संस्कारों का महत्व एवं वर्तमान में उनकी आवश्यकता मैं यथामति स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के दलदल में इस कदर धंस चुके हैं कि हमारे पास यह देखने का समय ही नहीं है कि हमारी भावी पीढ़ी को कैसे विचारों एवं संस्कारों को वो आत्मसात कर रही है, हमसे सीख रही है। हम या समाज उनके भीतर प्रेम और सदाचार की अपेक्षा महत्वाकांक्षा और स्वार्थ सिद्ध के बीज बो रहे हैं। आज की पीढ़ी को यह बात बहुत ही मामूली रूप से पता है कि समाज में, परिवार में, समाज के लिए, परिवार के लिए उनका क्या महत्व है, संस्कारों का क्या महत्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व में चेहरे की सुंदरता उसकी विनम्रता से होती है, वाणी की सुंदरता उसकी मधुरता से होती है, मनुष्य की शिष्टता से होती है और यह हमें संस्कारों से प्राप्त होता है। वैसे तो संस्कार किसी भी धर्म या संप्रदाय के महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु आध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। वास्तव में संस्कार मानव जीवन को परिष्कृत करने वाली एक आध्यात्मिक विधा है। संस्कारो ही गुणांतरः धान मुच्यते, अर्थात मनुष्य के दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुणों को आरोपित करने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। यहाँ पर मैं संस्कारों की संख्या के संदर्भ में कुछ बताना चाहूंगी कि गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार, बौद्धायन ग्रह सूत्र के अनुसार, पारस्कर के अनुसार 13 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कार चंद्रिका, संस्कार सामुच्य एवं संस्कार विधि में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार पुराने समय पे, प्राचीन समय में क्यों किया जाता था। गर्भधारण संस्कार एक प्रकार का यज्ञ होता है। इस संस्कार के माध्यम से जीव के पूर्व जन्म के बुरे प्रभावों को नष्ट करके जीव में अच्छे गुणों को डालना इस संस्कार की महत्ता है। गर्भाधान संस्कार के समय पति और पत्नी को अपनी चित्त वृत्तियां परमात्मा करके उत्तम संतान के हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है, जो समाज का उपयोगी सदस्य बनता है। हमारा द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार।
बहुत सारे लोग इस संस्कार के विषय में जानते भी नहीं हैं। पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के 3 माह या 3 माह के पश्चात किया जाता है, क्योंकि तीसरे माह के आसपास गर्भ आकार और संस्कार दोनों ही स्वरूप को अपनाने लगता है। इसके लिए यह एक आध्यात्मिक उपचार की परंपरा रही है। गर्भवती स्त्री को एक वाक्य, एक श्लोक बार बार दोहराना होता है, ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मीयम करोमि, अर्थात हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर। अगर हम पुंसवन संस्कार को करते हैं तो इससे गर्भवती स्त्री को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आत्मबल मिलता है। इस तरह से पुंसवन संस्कार एक बहुत ही आवश्यक संस्कार है। तीसरा संस्कार भी जन्म से पूर्व ही होता है और यह 6ठे से 8वें महीने के आसपास किया जाता है। इसको कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। प्रायः यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे-8वें महीने में होता है और आजकल बहुत सारे परिवारों में इसे सतवासा के नाम से भी जानते हैं। इसको एक हर्षोल्लास के कार्यक्रम के रूप में परिवार में मनाया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य कि शिशु को किसी भी प्रकार की हानि माता के गर्भ में ना हो और माता को भी शिशु जनन में शक्ति प्रदान हो। इसी कारण प्राचीन समय से होने वाली माता को अच्छे आहार और विहार की सलाह दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक संस्कार भी हैं जिनका मैं यहाँ पर जिनके विषय में मैं बताना चाहूंगी। और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक घर संस्कारों की धर्मस्थली है, अतः संस्कारित करने का कार्य हमें अपने घर से ही प्रारंभ करना है। संस्कारों का एक प्रवाह होता है जो कि अनुसरण, स्नेह एवं अनुशासन द्वारा बालक के मस्तिष्क पर छाप छोड़ देता है। आप पुराने समय को पलट कर देखिए, यही कोई आप एक 20 दशक पहले चले जाइए तो लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं तो कम थी, सीमित थी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत था, वह सुखी था। और अगर हम आज को देखते हैं तो भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रत्येक परिवार में अशांति है, प्रत्येक मनुष्य अशांत है। छोटे छोटे बच्चों से आप अपराध देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त है या मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है, और ऐसे में हम दवा और दुआ दोनों का इंतजाम कर देते हैं। चिकित्सक, मनोचिकित्सक से लेकर के हम ज्योतिषी के पास तक दौड़ रहे होते हैं इन समस्याओं को हल करने के लिए। मैं कुछ ऐसे संस्कारों के विषय में बताना चाहूंगी जो सामाजिक संस्कार आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं तो हमें उन्हें करना भी पड़ेगा। वो संस्कार हैं, सबसे पहले हमें अपने बालक को सिखाना है कि अलौकिक शक्ति में आस्था करना सीखे। हमें अपने बच्चे को ये बताना है कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो इस संसार को चलायमान रखती है। इसके बाद हमें अपने बालक को माता पिता का सम्मान करना, उनके आज्ञा का पालन करना और उनका ध्यान रखना सिखाना होगा। और यह सिखाने के लिए हमें यह सब स्वयं भी करना होगा। इसके अतिरिक्त सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सिखानी होगी, सहयोग की भावना सिखानी होगी, भाईचारे की भावना सिखानी होगी, कर्तव्य निष्ठा की भावना सिखानी होगी। क्योंकि आजकल के बच्चों में आप ये देख रहे हैं कि उन्हें कोई भी नहीं सिखाता
कि अधिकार चाहिए, पर सारे बच्चे सिर्फ अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य क्या है वो भूल चुके हैं, क्योंकि वो परिवारों में ये देख नहीं रहे हैं। इसका कारण हमारे परिवार हैं। हमें बच्चों को प्रेम की भावना सिखानी होगी, हमें उनमें सहन शक्ति लानी होगी, उनका चरित्र अच्छा बनाना होगा। और एक बहुत आवश्यक चीज है, वो है बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच। आज के बच्चों में ये चीज नहीं है, वो भी हमें करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें बच्चे को अनुशासन सिखाना होगा और यह बताना होगा कि पाप या पुण्य क्या है, अच्छा या बुरा क्या है। आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमें किस उम्र में बच्चे को क्या सिखाना है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, अतः हमें उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाना होगा और बड़ों को प्रणाम करना सिखाना होगा। और ये सब हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं? यह सब हम उन्हें तभी सिखा सकते हैं जब हम स्वयं ऐसा करते हैं, जब हम स्वयं अपने माता पिता, उनके माता पिता यदि हैं, हमारा घर परिवार, यदि हम उनका सम्मान करते हैं, हम बच्चों के सामने कभी भी पारिवारिक जनों की बुराई नहीं करते हैं, तभी बच्चा यह सीख पाएगा। खान पान और आहार का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो जीवन भर नहीं छूटती हैं। और चूंकि खान पान से ही कुछ विचार बनते हैं, अतः हमें इस उम्र में उन्हें सात्विक भोजन की आदत डालनी है। इसके बाद 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र में हमें सबसे पहले बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान देना होगा। इसके बाद हमें बच्चे में अच्छी और बुरी आदतें, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि यह आदतें अच्छी हैं और यह बुरी हैं। देर तक सोना बुरा है और बहुत रात देर तक जागना भी बुरा है। घर का माहौल शुद्ध व शांत एवं खुशहाल रखेंगे, तभी हमारे बच्चे के व्यवहार में खुशहाली होगी, शांति होगी। और हमें अपना व्यवहार व आचरण अच्छा रखना होगा, ताकि हमारा बच्चा सही और गलत का फर्क समझ पाए। 11 से 15 वर्ष की आयु में हमें अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग हो जाता है। हमें उसका रुझान देख करके उसकी ऊर्जा का सही विषय की तरफ लगाना होगा। हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा किस तरह का है, वह क्या सीखना चाहता है, उसमें क्या योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, और वो क्या करने अपने संस्कारों को आज भी जीवित रखते हैं। प्रत्येक बच्चा यूनिक है, अतः बच्चों से बातचीत करिए, उनकी गतिविधियों को देखिए, उनको अपनी गतिविधियों में शामिल करिए, उनके गुणों का प्रोत्साहन करिए। जब घर के बड़े आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत होंगे, तब बच्चे का प्रेम बड़ों की तरफ बढ़ेगा और जो दूरियां समाज में आ गई हैं, जो परिवार में दूरियां आ गई हैं, वो दूरियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं।